रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ। राखी। रक्षाबंधन की हिंदी कहानी। राखी के त्योहार की शुरुआत कब से हुई, इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। पुराणों में इस त्योहार से संबंधित कुछ कथाएं हैं जो आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको इतिहास की वो अमर कहानी भी बताएंगे जब मेवाड़ की राजकुमारी रानी कर्णावती ने राखी का मान रखा था, जब मुगल शासक हुमायूं ने कर्णावती और उनके राज्य की रक्षा की थी। लक्ष्मी और बलि। डेमो चित्र। जलक्ष्मी जी ने दानवराज बलि की कलाई छोड़ी तो द्वारपाल बने विष्णु जी को मुक्त कराया। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बाली को राखी बांधने से जोड़ा जाता है। इसके लिए पुराणों में एक कथा इस प्रकार है। जब दानवों के राजा बलि ने अपना सौगंध यज्ञ कराया तो उन्होंने कामना की कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि ने इस मनोइच्छा का भान देव इंद्र को दिया। देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। जब देवराज इंद्र ने कोई उपाय नहीं सुझाया तो वो डरकर भगवान विष्णु की शरण में चले गए और बलि की विधि बताई और उन्हें इस समस्या का निदान करने को कहा। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु वामन अवतार ले गए। ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा के लिए पहुंच गए, क्योंकि राजा बलि अपने दिए गए वचन को हर हाल में पूरा करते थे। जब राज बलि ने ब्राह्मण बने श्री विष्णु से कुछ मांग करने को कहा तो उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देते हुए कहा कि तुम अपने 3 पग नप ले लो। वामन रूप में भगवान ने स्वर्ग में 1 पग में पृथ्वी को झपकी ले ली। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और तीसरा पैगा आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक आदर्श ही बनाए। श्री विष्णु के पैर ही राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। बलि के वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विनती की कि राजा बलि से कुछ मांग लें। इसके बदले में बलि ने रात के दिन भगवान से अपने दर्शन का वचन मांगा। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि ने द्वारपाल धारण किया। जब ये बात लक्ष्मी जी को पता चली तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और इस समस्या का समाधान पूछा। नारद जी ने उन्हें उपाय बताया कि आप राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लें और उपहार में अपने पति भगवान विष्णु को मांग लें। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया कि उन्होंने राजा बलि को अपने भाई के पास रखकर राखी छोड़ दी और जब राजा बलि ने उनके बनाए उपहारों को कहा तो उन्होंने अपने पति विष्णु को उपहार में मांग लिया। जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी छोड़ी थी उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। कहते हैं उस दिन से ही राखी का त्योहार मनाया जाने लगा। जब इंद्राणी ने छोड़ा देवराज इंद्र को रक्षासूत्र। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे प्राचीन कथा देव इंद्र से संबंधित है, जिसका भविष्य पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में कई दिनों तक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की हार हुई। ये सब देखने वाले देवराज इंद्र बड़े निराश हुए। तब इंद्र की पत्नी शची ने एक रक्षासूत्र तैयार करने और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ब्राह्मणों देवराज द्वारा निर्देशित किया। इंद्र के हाथ पर बांधवाया प्रभाव से इंद्र युद्ध में विजयी हुआ। तभी से यह रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। आज भी भारत के कई सिद्धांतों में रक्षाबंधन के पर्व पर ब्राह्मणों से राक्षस बंधन की प्रथा है। महाभारत में द्रौपदी श्री कृष्ण को राखी बांधना। समुद्र तट से एक प्रसंग महाभारत में भी आता है। महाभारत में कृष्ण नेपाल का वध अपने चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की उंगली कट गई। भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त प्रवाहित हो गया। ये देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का झंडा कर कृष्ण की उंगली में बांधा था, जिसे लेकर कृष्ण ने अपनी रक्षा करने का वचन दिया था। इसी कर्ज को चुकाने के लिए द्रौपदी की लाज रखी गई थी। तब से रक्षाबंधन का पर्व साकी का चलन आ रहा है। हुमायूं ने की थी रानी कर्णावती की रक्षा। महारानी कर्णावती मध्यकालीन युग में राजपूतों और मुसलमानों के बीच
संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की पूर्व सूचना मिली तो वह डर गई। रानी कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में असमर्थ थी। अपने पेज की सुरक्षा का कोई रास्ता नहीं, नाखून देख रानी ने हुमायूं को राखी बांधी थी। हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ रीच कर वीरतापूर्वक शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से कर्णावती और उसके राज्य की रक्षा की। असल में हुमायूं उस समय बंगाल पर नजर रखने जा रहा था, लेकिन रानी और मेवाड़ की रक्षा के लिए